एक समय की बात है। एक सिपाही चंद महीनों की छुट्टियों पर अपने घर आ रहा था। जब वह अपने गांव की ओर जाने के लिए गाड़ी से उतरा, तो एक और मुसाफिर उसके साथ हो लिया, जिसे उसी दिशा में किसी दूसरे गांव जाना था। सिपाही को खुशी हुई कि चलो, कोई साथी मिल गया, जिससे बातें करते हुए सफर आसानी से कट जाएगा और थकान भी महसूस नहीं होगी। मगर हैरानी की बात यह थी कि दोनों काफी दूर तक साथ चलते रहे, लेकिन जैसे उन्होंने आपस में बातचीत न करने की कसम खा रखी हो। साथी की इस खामोशी से परेशान होकर सिपाही ने कहा, भले आदमी, हम इतनी दूर से साथ चल रहे हैं, मगर बड़ी अजीब बात है कि तुमने कोई बात ही नहीं की। कुछ तो बोलो ताकि सफर आसान लगे। इस पर दूसरा मुसाफिर बोला, सुनो मियाँ, मैं यूं ही बात नहीं करता। मैं हर बात का 100 रुपये लेता हूं। सिपाही पहले ही चुप्पी से उकता चुका था। उसने तुरंत जेब से 100 रुपये निकाले और मुसाफिर की हथेली पर रखते हुए कहा, लो, 100 रुपये ही सही, मगर खुदा के वास्ते कोई बात तो करो। मुसाफिर ने पैसे जेब में रखे और बोला, सुनो मियाँ, जो बात बाहर देखो वो घर जाकर मत बताओ। और इतना कहकर वह फिर चुप हो गया। सिपाही को लगा कि अब मुसाफिर कुछ और कहेगा, मगर वह फिर से पूरी तरह खामोश हो गया। कुछ देर और बीतने के बाद सिपाही फिर बेचैन हो गया और बोला, भले आदमी, तुमने 100 रुपये लिए और बस एक ही बात कहकर फिर से खामोश हो गए। भला ऐसे भी कोई सफर काटता है? खुदा के लिए कुछ तो बात करो। मुसाफिर ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैंने तुम्हें बताया नहीं था कि मैं यूं ही बात नहीं करता। मैं एक बात का 100 रुपये लेता हूं। सिपाही पहले ही खामोशी से तंग आ चुका था। वह जोश में आया और जेब से 100 रुपये निकालकर मुसाफिर के हाथ पर रखते हुए बोला, लो, ये 100 रुपये और रखो। मुसाफिर ने वह रुपये जेब में रखे और कहा, सुनो मियाँ, किसी बात पर शर्त मत लगाओ। इतना कहकर वह फिर से चुप हो गया। सिपाही को उम्मीद थी कि अब शायद वह कुछ कहेगा, मगर वह दोबारा खामोश हो गया। अभी थोड़ी ही दूर चले थे कि सिपाही को फिर उकताहट होने लगी। उसने झुंझलाकर कहा, भले आदमी, तुमने 100 रुपये और ले लिए, लेकिन फिर से बस एक बात कहकर खामोश हो गए। भला यह भी कोई तरीका है बातचीत का? ऐसे कैसे सफर कटेगा? कोई और बात करो, खुदा के लिए। मुसाफिर ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, मैंने तुम्हें बताया नहीं था कि मैं एक बात करने का 100 रुपये लेता हूं। सिपाही ने गुस्से और झल्लाहट में आकर जेब से एक 100 रुपये और निकाले और उसकी हथेली पर रखते हुए कहा, लो, यह 100 रुपये और लो, मगर अब तो कुछ बात करो। मुसाफिर ने फिर रुपये जेब में रखे और बोला, सुनो मियाँ, जो वादा करो उसे पूरा करो। और इतना कहकर वह फिर खामोश हो गया। अब तक सिपाही के मन में यह ख्याल आने लगा था कि यह आदमी मुझसे 300 रुपये ले चुका है, अब तो शायद लंबी बातचीत करेगा, लेकिन वह फिर भी खामोश ही रहा। करीब था कि सिपाही फिर कुछ कहने की कोशिश करता कि तभी वह जगह आ गई जहां से दोनों के रास्ते अलग अलग हो जाते थे। उस मुकाम पर पहुंचकर मुसाफिर ने रुकते हुए कहा, लो मियाँ, यहां से हमारे रास्ते अलग हो जाते हैं। तुम अपने गांव को जाओ और मैं अपने गांव की राह लेता हूं। मगर जाने से पहले मैं तुम्हें एक बात जरूर कहूंगा। तुमने एक नहीं, पूरे 300 रुपये खर्च करके मुझसे 3 बातें खरीदी हैं। इन पर अगर अमल करोगे तो हमेशा फायदे में रहोगे। फिर मुसाफिर ने एक पल ठहर कर आगे कहा, और हां, क्योंकि तुमने मेरे साथ इतना दूर तक सफर किया है, इसलिए मुझ पर तुम्हारा एक और हक बनता है। अगर कभी किसी मुसीबत में फंस जाओ तो बगैर किसी झिझक के मेरे पास चले आना। लोग मुझे आखिल मियाँ कहते हैं, और इस जगह से 4 कोस चलकर जो पहला गांव आता है वही मेरा गांव है। वहां पहुंचकर तुम जिस किसी से मेरा पता पूछोगे वह तुम्हें बता देगा। लो, अब खुदा हाफिज। इतना कहकर आकिल मियाँ ने अपना रास्ता ले लिया। थोड़ी ही दूर चला होगा कि उसे एक गड्ढे में एक तरबूज की बेल दिखाई दी, जिसमें एक बड़ा सा तरबूज लगा हुआ था। यह देखकर वह हैरान रह गया, क्योंकि वह जानता था कि यह तरबूज का मौसम नहीं है। वह खुदा की इस अजीब कुदरत पर सोचता और चौंकता हुआ आगे बढ़ गया। जब वह अपने घर पहुंचा तो उसकी बीवी उसे देखकर बहुत खुश हुई और जल्दी जल्दी पराठे और अंडों का सालन तैयार किया। सिपाही को बहुत जोर की भूख लगी हुई थी। उसने बड़े बड़े निवाले लेकर पेट भरकर खाना खाया। पेट पर हाथ फेरते हुए एक लंबी डकार ली और फिर सोचते हुए बोला, कुदरत के खेल भी कैसे अजीब हैं। बीवी ने चौंकते हुए पूछा, ऐसी कौन सी चीज देख ली तुमने? सिपाही ने जवाब दिया, रास्ते से थोड़ा हटकर एक गड्ढे में तरबूज की बेल देखी और उस पर एक बड़ा सा तरबूज भी लगा हुआ था। बीवी ने भी आश्चर्य से कहा, मगर ये तो तरबूज का मौसम ही नहीं है। सिपाही सिर हिलाते हुए बोला,
बस यही बात तो हैरान करने वाली है। सिपाही ने जोर देते हुए कहा, नहीं नहीं, मैंने अपनी आंखों से देखा है। मगर बीवी ने शक जताते हुए कहा, तुम्हें कोई धोखा हुआ होगा। इतने में बाहर से आवाज आई, अरे भाई, हम भी तो सुने, आखिर देखा क्या है तुमने? यह सुनकर सिपाही और उसकी बीवी दोनों चौंक गए और दरवाजे की तरफ देखा। दरवाजे पर सिपाही का पुराना दोस्त नाजिर खड़ा था। सिपाही खुशी से आगे बढ़ा और उसे बगलगीर होकर अंदर ले आया। बैठते ही नाजिर बोला, अब तो बहुत दिनों के बाद आए हो दोस्त। सिपाही मुस्कुराते हुए बोला, हाँ भाई, छुट्टी ही नहीं मिल रही थी, अब की बार मिली तो सीधा घर चला आया। बीवी हंसते हुए बोली, और आते ही इन्होंने एक ऐसी बात बताई है जिस पर मुझे यकीन नहीं आता। कह रहे हैं कि रास्ते में एक तरबूज की बेल देखी जिसमें इतना बड़ा तरबूज लगा था। सिपाही जिद के साथ बोला, हाँ हाँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है। नाजिर ने हैरानी से कहा, मगर यह तो तरबूज का मौसम ही नहीं है। सिपाही ने फिर दोहराया, मौसम नहीं है, लेकिन मैं सच कह रहा हूं। एक गड्ढे में एक बेल थी और उस पर तरबूज लगा हुआ था। तुम चाहो तो मैं तुम्हें भी दिखा सकता हूं, ज्यादा दूर नहीं है। नाजिर हंसते हुए बोला, तुम सिपाही लोगों को झूठी सच्ची कहानियां गढ़ने की आदत होती है। मैं तो शर्त लगाकर कह सकता हूं कि तुम झूठ बोल रहे हो। इस पर सिपाही ने तपाक से कहा, और मैं शर्त लगाकर कह सकता हूं कि मैं सच कह रहा हूं। सिपाही की बीवी बीच में बोल पड़ी, इस बात का फैसला तो हो ही जाएगा, तुम दोनों जाकर देख आओ, झूठ सच अपने आप सामने आ जाएगा। मगर मुझे पहले से यकीन है कि तुम झूठे हो। नाजिर हंसते हुए बोला, मैं सच्चा हूं। सिपाही ने कहा, रही शर्त तो वो भी मंजूर है। नाजिर ने उठते हुए कहा, ठीक है, अब तो रात हो गई है, मैं सुबह सवेरे ही आ जाऊंगा। फिर तुम मुझे उस जगह ले चलना। अगर वहां तरबूज निकला तो तुम जीते और मैं हारा। अगर वहां तरबूज नहीं हुआ तो मैं जीता और तुम हारे। नाजिर ने कहा, और शर्त यह रहेगी कि जो जीतेगा उसे यह हक होगा कि वह हारने वाले के घर की किसी भी चीज को हाथ लगाए तो वह उसकी हो जाएगी। मंजूर है, मंजूर है, सिपाही ने उत्साह से जवाब दिया। नाजिर उठ खड़ा हुआ और बोला, लो, अब मैं चलता हूं, सुबह सवेरे आऊंगा और फिर हम उस जगह चल पड़ेंगे। अगले दिन सुबह होते ही नाजिर सिपाही के घर पहुंच गया और दोनों उस गड्ढे की ओर रवाना हो गए जहां सिपाही ने तरबूज की बेल और उस पर लगा बड़ा सा तरबूज देखा था। लगभग 1 कोस का फासला तय करके वे उस जगह पहुंचे। सिपाही पूरे आत्मविश्वास के साथ नाजिर को लेकर गड्ढे में उतरा, लेकिन एक नजर डालते ही उसके होश उड़ गए। वहां न तो तरबूज था, न ही बेल का कोई नामो निशान। भाई, कहां है तुम्हारा तरबूज? नाजिर ने तंज भरे लहजे में पूछा। कल तो यहीं था। सिपाही घबरा गया। मैंने अपनी आंखों से देखा था। नाजिर हंसते हुए बोला, मुझे तो पहले ही यकीन था कि तुम झूठ बोल रहे हो, और अब भी है। सिपाही बुझे स्वर में कहने लगा, मैं सच कहता हूं, शायद कोई जानवर पूरी बेल ही खा गया होगा। अब जो जी में आए तुम कहो। नाजिर ने मुस्कुराते हुए कहा, अब चलो घर वापस, और याद रखो, मैं तुम्हारे घर की जिस चीज को हाथ लगाऊंगा वो मेरी हो जाएगी। सिपाही ने कोई जवाब नहीं दिया, सिर झुकाए चुपचाप घर की ओर लौट पड़ा। उसे क्या पता था कि नाजिर ने बड़ी चालाकी से पहले ही चाल चल दी थी। सिपाही के घर से लौटने के बाद उसी रात नाजिर चुपके से उस गड्ढे तक पहुंच गया था और तरबूज की पूरी बेल को जड़ समेत उखाड़कर कहीं दूर फेंक आया था। इस तरह उसने शर्त जीतने का पक्का इंतजाम कर लिया था, एक ऐसी चाल जिसका अंदाजा सिपाही को सपने में भी नहीं था। सिपाही अब पछतावे की हालत में था। शर्त तो वह लगा ही चुका था और अब हार भी चुका था। उसके मन में डर समाया हुआ था कि नाजिर उसके घर की किस चीज को हाथ लगाएगा।